Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. तो क्या कीजिएगा इस धनराशि के साथ सीमा जी, क्या करेंगे आप इस धनराशि से? नया नया पैनक्रियाज लगाऊंगी नया पैंक्रियाज लगाएंगी। तो इसी के साथ साथ आज का पहला टॉपिक है हमारा पैंक्रियाज। तो कुछ तो इन्होंने मिटाया है, कुछ तो लिखा था इन्होंने हमारे लिए। खैर, पैंक्रियाज तो हेलो एंड वेलकम टू CUET PG लाइफ साइंसेस STD/STD विद अस। आज हम लोग करने जा रहे हैं पैनक्रियाज, पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं तो कहूँगा मत ही देखो, बट अगर देखना है तो यहाँ कहीं ऐसे ऊपर की साइड कहीं लिंक होगा, यहाँ पे कार्ड आ जाना चाहिए। वैसे नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट थिंक सो आई एम गोना डू दैट मच ऑफ एफर्ट। तो इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। जॉइन आर डिस्कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। शनैल कपड़े पहनता हूँ मैं, शनैल के पहनती है फिर। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट टॉपिक। मैं क्या है ये, व्हाट इज दिस? हाँ, टाइल की लिरिक्स मत कोट करिए आप यहाँ पे सीमा जी। हेलो सीमा जी, कॉपीराइट लग जाएगा, हेलो कॉपीराइट लग जाएगा। सीमा जी इज हेयर विद अस। तो मैं पढ़ाऊँगा, सीमा जी रिवाइज करेंगे, एक्टिव रिकॉल, और फिर सीमा जी पढ़ाएंगे और मैं एक्टिवली रिकॉल करूँगा उस चीज़ को। ओके, तो पैंक्रियाज इज अ टैडपोल शेप्ड ऑर्गन। आई डोंट नो भाई कहाँ ऐसा टैडपोल देख लिया इन लोगों ने, बट इट इज़ ठीक है। सी शेप्ड, इट इज़ एनसर्कल्ड बाय द सी शेप्ड डुओडेनम, या यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उसे घेर के रखती है उसको। इसमें हेड है, इसमें टेल है, ये वो फलाना टिकाना। पैंक्रियास की मस्त बात ये है कि भाई ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस आपका सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक, जो कि डुओडेनम में जा रहा है विद कॉमन बाइल डक्ट। अगर आप इस डायग्राम को, अगर हम सीमा जी इसको आप थोड़ा मिटाएंगे, मैं थोड़ा डायग्राम जूम करना चाहता हूँ थोड़ा सा। अगर आप तो ये गॉल ब्लैडर, हाँ थैंक यू सीमा जी, गॉल ब्लैडर की सिक्रेशन और आपकी पेंक्रियास की सिक्रेशन, ये दोनों कॉमन जो है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाहर आती है। ये जो वैसे ये कॉमन बाइल डक्ट है, इन दोनों के थ्रू बाहर आ जाती है। खैर आगे बढ़ेंगे। और यानी कि आपका जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हर जगह की तरह हार्मोन करता है, हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस करती है। वी विल नॉट गो इनटू दैट एंडोक्राइन पार्ट होपफुली। आगे बढ़ता है। तो पैंक्रियास को जब देखा जाए, जब किसी ने देखा पैंक्रियास को, उसके नीचे अपने व्हाट डू यू कॉल इट, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स थे पैंक्रियाटिक असीनी। इनमें बहुत सारे आर थे, ठीक है, और जाइमोजन था। जाइमोजन और आर का क्या है क्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पता है कि भाई ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये सेक्रेटरी एंजाइम इनके पास होता है, सेक्रेटरी एंजाइम्स होते हैं। और कहीं कहीं हमने देखा पैंक्रियाटिक आइलेट या आइलेट ऑफ लैंगरहैन। और एंडोक्राइन पार्ट तो ये वो फलाना ठिकाना। तो क्या क्या एंडोक्राइन पार्ट को अभी हम इग्नोर करते हुए चलते हैं ज़रा। तो क्या क्या है भाई, कुल मिला के यहाँ पे आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक पैंक्रियाटिक असीनी है, सेल्स बहुत सारे, इनमें आर होते हैं और डीप स्टेनिंग जाइमोजन है। आर और जाइमोजन क्या होता है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, सीमा जी बताएंगी अभी इसके बाद, और अगर उनको पता होगा तो। और कुछ असीनी के अंदर पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है। ये स्ट्रक्चर्स हैं बाय द वे, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। खैर सीमा जी चलिए बताइए, क्या आपको इन टर्म्स का मतलब पता है? कैन यू स्पीक सीमा जी? यस ओके। यस सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली आई एम जस्ट प्लेइंग माय सेल्फ। सो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो मैं बात करूंगी पेनक्रियास की। जैसा कि आपने पेनक्रियास के बारे में बताया दिया कि वो हेक्सोकाइन ग्लैंड होता है और उसके पास मतलब बिल्कुल। एक्सोक्राइन हेक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि उसमें एंडो और एक्सोक्राइन पार्ट्स हैं, यानी कि डक्टलेस भी करता है और डक्ट के साथ भी सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब मान लो जैसे अगर आप थोड़ा ऊपर आ जाए, मैं हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो
तो जैसे मान लो ये सेल है पेनक्रियास के, हम्म ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि पेनक्रियास के सेल्स का नाम ऐसे होता है, ठीक है। हम्म यस यस हाँ, तो ऐसे ही होता है, ये जो होता है ये इस एक्सोक्राइन पार्ट है, यानी कि ये डक्ट वाली सिक्रीशन करता है, एसिनी जो होता है, ठीक है। और इसी एसिनी के अंदर मान लो यहाँ पर बीच बीच में हम्म तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, हम्म ठीक है। हम्म आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, और ये कुछ नहीं, ये इसका एंडोक्रीन पार्ट होता है, ठीक है। और ये रिलीज बिल्कुल करता बिल्कुल है ग्लूकेगॉन, बस ओके इतना ही है। और ये जो एसिनी है, एसिनी का उसने ये बताया है कि ये आरईआर भी होता है इसमें और जाइमोजन भी होता है, कि कुछ नहीं है, ये बस स्ट्रक्चर का पार्ट है, कि ये सब इसमें present होता है, ओके जो कि इसको सिक्रीशन वगैरह में हेल्प करता है। ओके दैट्स वेरी नाइस चलिए अगर आप नेक्स्ट बताइए फंक्शन इसका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन बताइए हम्म अब मतलब बहुत ज़्यादा इसका एसेंशियल रोल है अभी, क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका डाइजेशन में ही रोल पढ़ेंगे। वैसे तो इसका इसके एंडोक्राइन पार्ट का डाइजेशन में खास रोल नहीं है, लेकिन फिर भी दैट इज रिलेटेड, तो हम पढ़ेंगे। ओके सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन की, ठीक है। जो हमारा पेनक्रियाज है, उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो कौन से दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये जिसमें सिन 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 आ रहा है, जैसे हमने पहले पेप्सिन पढ़ा था, पेप्सिन कहाँ था, क्या आप बता सकते हैं? पेप्सिन हमने पढ़ा था स्टमक के एंजाइम्स में जो कि चीफ सेल से कुछ लेना देना था इनका चीफ सेल शायद पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो हाँ, प्रोटीन तोड़ता है वो ट्रू थैंक यू ट्रू। तो थैंक यू जो थैंक भी यू थैंक ऐसा यू होता है ना, वो प्रोटीन तोड़ते हैं, तो ये जो भी हैं ये दो भी प्रोटीन ही तोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले पेप्सिन तोड़ता है, उसके बाद ट्रिप्सिन आता है और फिर काइमोट्रिप्सिन आता है, तो ये सब जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जैसा कि लिखा है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन के डाइजेशन के लिए, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है लाइपेज टू ब्रेक डाउन, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए और लाइपेज फैट के लिए। ये सब जो है एक्सोक्राइन हमारा पेनक्रियास रिलीज करता है, ठीक है। और ये सब ये रिलीज कहाँ करता है, कहाँ करता है ड्यूडेनम में रिलीज करता ओ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें ये सब रिलीज करता है। और वहां पे बाकी की डक्ट्स भी आती हैं, गॉल ब्लैडर की एंड ऑल, जैसा कि आपने बताया, और वो कॉमन डक्ट बनाती है, और उसमें बाइल भी रिलीज होता है, और बाइल जो है वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, ओह ठीक है। तो यही इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है ओवरऑल, एक सेकेंड ठीक है। लेट्स पॉज तो सीमा जी आप पॉज करवा आप दिया बता करिए दो। पॉज करवा दिया करिए ऑडियंस को तो ठीक है ऑडियंस ओके, पॉज करेगी और ऑडियंस ठीक है आई होप यू पॉज तो लेट मी रिकॉल क्या क्या बताया आपने कि भाई एक्सोक्राइन फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन मोस्टली डाइजेशन ही करता है पेनक्रियास आपका ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है काइमोट्रिप्सिन सिक्रीट करता है और उसी के साथ साथ आपका पेनक्रियास मतलब सभी का पेनक्रियास एमाइलेज भी सिक्रीट करता है और लाइपेज भी इनकी जो कॉमन सिक्रीशन है वो बाइल जिसको बोलते हैं हम ये मेनली फैट्स को तोड़ने ताड़ने का काम करती है और ये डुओडेनम में सिक्रीट होता है क्यों सीमा जी राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट वी हैव एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन, जैसे मैंने बताया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये दो हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। अब इंसुलिन जो है ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, ठीक है। और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर रेज करता है, ठीक है। तो कुल मिला के इनका काम ब्लड प्रेशर ये यहाँ शायद ब्लड और शुगर ही शुगर आएगा से रिलेटेड है। मेरे हिसाब से शुगर ही आएगा ये मतलब हाँ, यहाँ एक जैसे आपने सुना होगा कि आपके घर में, मतलब भगवान ना करे, कोई भी ना करे, कि आपके घर में किसी को डायबिटीज हो, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो बेसिकली इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, यहाँ प्रेशर की जगह शुगर लेवल आएगा, ठीक है। तो उनको इंसुलिन दिया जाता है ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाए। ग्लूकागॉन जो है ये शुगर लेवल को बढ़ाता है,
बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है ना उसको इंक्रीज कर देता है, और इंसुलिन थोड़ी सी ग्लूकोज के आपकी ब्रेकडाउन को देता है। हल्की सी इसी आपकी वजह आवाज़ कटने लगी है, हल्की सी आपकी आवाज़ कटने लगी है सीमा जी, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स। बस इतना ही था। आई यू रेस्ट योर केस। होप इट इज क्लियर नाउ। चलो ठीक है, ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पता चल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, डिजीज़ ऑफ पैनक्रियास पे आ जाते हैं भाई, कि पैनक्रियास की हम 3 डिजीज़ अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पैनक्रियाटिस, प्री कैंसरस कंडीशन और पैनक्रियाटिक कैंसर अपेरेंटली। चलो पैनक्रियाटिस में आ जाते हैं। यहाँ पे एक्यूट यानी कि पूरे टाइम, क्रॉनिक पूरा टाइम इन्फ्लेमेशन रहेगा, और इससे सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है, और उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अगर मेन डक्ट, पैंक्रियास का जो मेन डक्ट है वो कहीं से ब्लॉक हो जाए, ट्यूमर से या गैलस्टोन से, किसी भी चीज़ से ब्लॉक हो जाए, पथरी से, तो उससे दर्द उठता है, क्योंकि भाई फिर इसकी सिक्रीशन बाहर तो जा नहीं पा रही है, पैंक्रियाटिस जिसे बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्टेड बाय सीमा है, ये क्या आपने सीमा जी? पैंक्रियाटिक जूस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उससे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है डैमेज हो जाएगा, काफ़ी चीज़ों की वजह से, अल्कोहल, स्टेरॉयड, लंग्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से, सॉरी लंग्स की वजह से, तो क्या ही होगा, दिक्कत हो जाती है। एक्यूट, यहाँ पे 2 टाइप के एक्यूट हैं और क्रॉनिक हैं, दोनों के सिम्टम्स दे रखे हैं। अब बहुत ज़्यादा बात, एक्यूट हो जाएगा यानी कि बीच बीच में आपको दर्द हो रहा है, तो वो आगे चल के क्रॉनिक में डेवलप हो जाएगा। इसके सिम्टम्स देख लो, इसके सिम्टम्स देख लो इफ़ यू वांट टू। खैर आगे बढ़ते हैं। अब लीवर की बात आ जाती है, प्री कैंसरस और कैंसरस कंडीशन इसने बताई नहीं है, सिर्फ पैंक्रियाटिस के बारे में बताया हमें। अब हम लीवर के बारे में आ जाते हैं। चलिए, तो लिवर सबसे बड़ा आपका ग्लैंड लिवर है, 1.5 किलो का होता है। वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। लिवर आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। लार्जेस्ट आपका लोब है राइट वाला, ये आप देखो सबसे तगड़ा है, फिर बीच में 2 हैं छोटे छोटे से, फिर लेफ्ट वाला है, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल है, और सेपरेटेड बाय राइट लोब बाय डीप फिशर। 3 फिशर होते हैं, फिशर मतलब 3 स्टिचेस मान के चलो, या 3 सेपरेशन। एक हम देखेंगे, ये रहा, और एक रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये वाला एक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये बड़ा वाला है। 3, मेरे हिसाब से 3 फिशर होते हैं। कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब है, यहाँ पे 2 लोब हैं। इन पोस्टीरियर रीजन इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब, ओके। और ये फलाना ठिकाना, वाओ, ओके, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में आ जाते हैं। अच्छा, जो लिवर जो भी प्रोड्यूस करता है वो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से वो बाइल डक्ट के थ्रू निकलता है। ये कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन क्यों? क्योंकि पैंक्रियास का भी यहीं से निकलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी के बारे में आ जाते हैं। तो सीमा जी आप ये कवर करना चाहेंगी? ओके या श्योर ओके ओके, श्योर। प्लीज प्लीज गो अहेड। तो माइक्रोस्कोपिक, अब इसमें क्या है, लिवर का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट एक ही है, एंड दैट इज लिवर लोब्यूल। और लिवर लोब्यूल क्या है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी 6 साइड्स है, और इसके अंदर होते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स कुछ नहीं होते, लिवर की सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये हेपेटोसाइट्स ऐसे अरेंज होते हैं जैसे दीवार में ईंटें अरेंज होती हैं, वैसे हेपेटोसाइट्स एक लिवर लोब्यूल में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसी के बीच में एक सेंट्रल वेन होती है, ठीक है, मिडल ऑफ हर लोब्यूल के बीच में एक सेंट्रल वेन होती है, ठीक है। और जो हेपेटोसाइट का एक होता है, प्लेट्स होती है, बाहर की तरफ रेडिएट कर रही होती है, जैसे रेडिएट कर रही है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो यही इसका बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हर 6 कॉर्नर पे, 6 कॉर्नर जो है बनाए हुए, इन पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, ठीक है। पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। पोर्टल ट्रायड क्या है, क्योंकि इसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसको ट्रायड क्यों बोलते हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं। एक तो हेपेटिक आर्टरी है, एक हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक बाइल डक्ट है, ठीक है। ये 3 इसमें बेसिकली ब्लड, ठीक है।
इन सब का अंदर फंक्शन ये है, अब हेपाटिक आर्टरी है तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगी, ठीक है, सिर्फ आर्टरी है क्योंकि पोर्टल वेन तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लीवर से अलग, और एक बाइल लगता है जो कि बाइल का ट्रांसफर करेगी, ठीक। तो सब इन तीनों का ये है। इसके बाद कफर सेल्स एक दिए हुए हैं इसमें। कफर सेल्स क्या होते हैं? हेपाटोसाइट्स के बीच में क्या होते हैं, हॉलो स्पेसेस होते हैं जिनको हम लिवर सर्च बोलते हैं। जैसे ये जो डायग्राम देखो, ये जो लाल कलर का हिस्सा है, ठीक ओके। है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये साइनोसॉइड्स है। और बाकी मतलब कुछ बहुत सारी कैपिलरीज हैं लिवर में, अब इनमें से कुछ लीकी कैपिलरीज भी होती हैं, तो यहाँ से ब्लड लीक करके इन साइनोसॉइड्स में चला जाता है, ठीक है। ओके। और इसी साइनोसॉइड्स के अंदर हमारे कफर सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये उस ब्लड में से डेब्रिस जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं, यानी कि कुल मिला के कफर सेल्स हमारा खून साफ करते हैं लिवर के अंदर, ओ, के से ठीक कफर, है। के से खून, और के से क्लीनिंग, कूड़ा, के से कूड़ा। हाँ, और ये हमारे हाँ ये जो हमारे हेपाटोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा आरआर होता है, बहुत ज्यादा सीआर होता है, और बहुत ज्यादा गोल्गी एपरेटस होता है, क्योंकि इनका बेसिकली काम ही नेटवर्किंग का है, क्योंकि लिवर जो है वो इंटर है, मतलब सारे ऑर्गन्स है, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन एंड ऑल ये सब हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एससीआर, आरआर, गोल्गी वगैरह इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है इसी वजह से, ओके, तो हेपाटिक ठीक है। आर्टरी तो आई वेन होप है, दैट इज हेपाटिक पोर्टल वेन है, और बाइल डक्ट है। हाँ, दैट मेक्स सेंस। तो ये आप बताना चाहेंगी, शायद आप नहीं बोल सकती, कोई आ गया शायद फिर से, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस करना, साफ सफाई का काम है। साफ सफाई का काम है, साथ ही फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर होता है यहाँ पे, लाइक डिजॉल्व लाइक, हमने सुना ही है। और लास्ट में डिटॉक्सिफिकेशन, कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया। अच्छा चलो, इनके फंक्शन हम इलाबोरेट वे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसके बाद डिजीज ऑफ लिवर है, फिर गॉल ब्लैडर है, ठीक है, आ जाओ। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लिवर जो है एज अ ग्लैंड काफ़ी सारी चीज़ें करता है। अपेरेंटली इट डज 500 डिस्चार्ज, 1.5 किलो का है तो भाई इतनी सारी चीज़ें तो करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। हम जल्दी से मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर से याद करेंगे। बाइल प्रोड्यूस करता है, जाहिर सी बात है। बाइल में सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर वगैरह सब बड़े। अब्जॉर्बिंग एंड मेटाबोलाइजिंग बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है, हीमोग्लोबिन टूटेगा, बिलीरुबिन बनेगा। अरे बहुत नॉर्मल थी। सॉरी सॉरी आई थिंक आई एम जस्ट आई वाज सेइंग कि ये सब बहुत नॉर्मल है, मतलब जनरलाइज है, तो हाँ, बस ओके इनके ओके। हेडिंग याद कर लेते हैं, इनका डिटेल में पढ़ना बताइए हमको क्या है। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे को ठीक है, हाँ, आई थिंक दैट इज़ नाइस। एक एक जल्दी से मैं थोड़ा कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे को याद नहीं है। बाइल याद है, ठीक है चलो। अब्जॉर्बिंग एंड मेटाबोलाइजिंग बिलिरुबिन, ओके। सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट, भाई विटामिन के जो है बहुत नेसेसरी होता है, ये बाइल से मतलब बाइल एसेंशियल होता है। विटामिन के अगर आपको चाहिए या अब्जॉर्ब वगैरह करवाना है तो बाइल इंपॉर्टेंट है। अगर बाइल नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। फैट मेटाबोलाइजेशन वी नो कि भाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल के थ्रू होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी हमें पता ही है भाई कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिवर में स्टोर होते हैं। आपका जो कार्ब्स जो है वो लिवर में स्टोर होता है, वहाँ पे वो टूटते हैं ग्लूकोज, और फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है। और वो आपके लिवर में ग्लाइकोजन की तरह वो स्टोर होते हैं। वाइटामिन और मिनरल स्टोरेज, जैसा कि हमने पता वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन डिसॉल्व करते हैं, और ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन स्टोर होता है। और प्रोटीन को प्रोटीन के मेटाबोलाइजेशन में मेटाबॉल मेटा मेटा प्रोटीन को तोड़ता है वो। चलिए, ये पॉज करिए और याद करिए कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 4 पॉइंट भी याद हो जाए तो बहुत है। पॉज। आई होप आपने पॉज किया हो। एक मैं बताऊंगा, एक सीमा जी बताएंगे। चलिए, पहला पॉइंट मैं बताता हूँ। प्रोटीन, सॉरी, हाँ चलो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलाइजेशन में। चलिए, या मेटाबॉलिज्म व्हाटएवर। सीमा जी आपकी टर्न। सीमा जी, आई डोंट थिंक सीमा जी कैन स्पीक। विटामिन्स और मिनरल्स की स्टोरेज। वेरी गुड वेरी गुड। और विटामिन के का प्रोडक्शन में या क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन में यूज़ होता है। चलिए, आपकी चांस।
सीमा जी को शायद कॉल बाइल सीमा जी आपकी आवाज़ कट गई है, बिल्कुल ही कट गई है। आप कॉल वगैरह अटेंड कर लें आप अपना, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आओगे बता देना। तो बाइल, हाँ, बाइल प्रोड्यूस करने के लिए सीमा जी ने बिल्कुल सही बात बताई, वेल डन। बाइल प्रोडक्शन में काम आता है, और साथ ही साथ ठीक है, आई गेस इतना बहुत है। कार्बोहाइड्रेट भी वहाँ स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और बिलीरुबिन बनाता है वो, और बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन भी वही करता है। आगे बढ़ते हैं। फैट मेटाबोलाइजेशन। हाँ, फैट मेटाबॉलाइजेशन। और भी चीज़ें हैं, चलो जल्दी से इन्हें भी कवर कर ही लेते हैं, इतना कवर कर लिया है तो। भाई लिवर जो है फिल्टर करता है कैसे, एस्ट्रोजन एल्डोस्टेरोन वगैरह अगर निकालना हो आपके बॉडी से, तो उसमें इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है। कुप्फर सेल्स जो हैं, जो माइक्रोफेजेस जिसमें होता है, इम्यून एक्टिविटी में बहुत काम आते हैं वो। सही बात है। एल्ब्यूमिन बनाता है। एल्ब्यूमिन ये एक नई चीज़ है, ब्लड सीरम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एल्ब्यूमिन। आपका जो ब्लड है, उसका जो ब्लड सीरम वाला पार्ट है, उसमें एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट वगैरह कराने में हेल्प करता है, और एंजियोटेंसिनोजन सिंथेसाइज करता है। ये एंडोक्रोनोलॉजी में भी आएगा। एंजियोटेंसिनोजन व्हाट इज़ दिस? आपका जो ब्लड प्रेशर रेज होगा, ब्लड वेसल नैरो होंगे और ब्लड प्रेशर रेज होगा अगर ऑल्टर किया गया बाय प्रोडक्शन ऑफ एनजाइम। ठीक है, ब्लड प्रेशर रेज करने के लिए अगर आपका बाई चांस कभी कम हो जाता है तो। चलिए सीमा जी, अब आप डिजीज़ ऑफ लिवर जल्दी से समझा दें हमारी ऑडियंस को। मैं ये कह रही थी कि लेट्स नॉट डू डिजीजेस, मेरे को तो ट्रिगर हो जाता है। हैं, ये बड़ा नया तरीका। डिजीजेस रहने देते हैं, डिजीज नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो हम डिजीज क्यों पढ़ें? आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू। ओके चलो, इफ सीमा जी, आई थिंक कर ही लेनी चाहिए यार, कॉल ब्लैडर पे चलते हैं। कर लेनी चाहिए एक बारी। अरे यार, जब हमने किसी और पार्ट के डिजीज नहीं पढ़े, तो हम लिवर के डिजीजेस क्यों पढ़े? ब्रदर, पेंक्रियाज आए इससे पहले एक्सेसरी ग्लैंड में, और पेंक्रियाज के तो डिजीज पढ़ ही लिए ना। अरे जल्दी जल्दी से इसका एक वो कर लेते हैं ना, एक अरे जल यार, ये बहुत ज्यादा है यार। अरे आ जा, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कर लेते हैं, 3-3 करके कर लेंगे, कुछ नहीं होता। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस तो हमें पता ही है कि नहीं? हेपेटाइटिस क्या है भाई? हेपेटाइटिस आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, पेंक्रियाटिटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा था क्योंकि इट्स सिटीज़ ऑफ कोर्स, और यहाँ पर भी हेपेटाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपका। चल ठीक है, एक काम करेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो जाए, बस कैसे तैसे हमारा हो जाए, पहला रन है वैसे भी है। ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग इट एटलीस्ट वंस मोर होपफुली, तो अभी के लिए कर लेते हैं। लिवर सिरोसिस इज़ परमानेंट स्कारिंग, बहुत तगड़ा लॉन्ग टर्म डैमेज किसी भी चीज़ से अगर आपकी परमानेंट स्कारिंग हो गई, मेनली तो ये अल्कोहलिज्म से होता है, और भी चीज़ों से वैसे होता है, तो उस समय लिवर जो है अनस्टेबल हो जाता है। जॉन्डिस, बहुत सिम्टम्स हैं बहुत अलग अलग चीज़ों का, मेनली इसमें लिवर और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व है। बाइल गॉल ब्लैडर एंड डुओडेनम में गया सिस्टिक डट के थ्रू, अगर ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसकी वजह से ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर भी ऐसी तैसी हो जाएगी, और आपकी वो फिर फट के आपके स्किन वगैरह में चला जाएगा या ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर मतलब वहाँ पे डक्ट में ब्लॉकेज हुई, तो जिसकी वजह से हमें पता है कि आँखों में आता है और नील्स में आता है, एंड ऑल ऑफ दैट, उससे येलो येलो हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसे जॉन्डिस बोलते हैं। लिवर कैंसर, ठीक है भाई, कैंसर हो गया आपके लिवर में, और चोलांगियो कार्सिनोमा, चोलांगियो, ओके, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर फेलियर, भाई लिवर काम करना बंद कर गई, ठीक है। एसाइट्स, लिवर का जो फ्लूइड जो है अगर आपकी बेली में चला गया, जिसकी वजह से आपकी बेली डिस्टेंडेड और हैवी हो गई, सिरोसिस की वजह से एसाइट्स हो जाते हैं अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू दिस। आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दिस इंफॉर्मेशन इज, बट ओके। गॉल स्टोन जो है वो बाइल डक्ट में फंस गया, और उसकी वजह से
आपका लिवर ड्रेन हो गया, हेपेटाइटिस, बाइल डक्ट इन्फेक्शन, जो भी है, गॉल स्टोन्स की वजह से हो सकता है, गॉल स्टोन, पथरी, कुल मिला के। हेमोक्रोमेटोसिस, आपका आयरन जो फेरेटिन के फॉर्म में होना था वो डिपॉजिट हो गया, उससे भी डैमेज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वाला मान के चलो। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का, ओके, परमानेंट लिवर स्काररिंग इवेंचुअली डेवलप्स, ठीक है, कुछ रेयर डिसऑर्डर है, कुछ तो होगा। फेसियोलियासिस इज लिवर फ्लूक। हाँ, फेसियोला हमने पढ़ा था ना। फेसियोला कहाँ पढ़ा था हमने सीमा जी? प्लेटियल मेंथिस में। फिशोरा हेपाटिका था। हाँ, प्लेटियल मेंथिस में था, एनिमल डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था। फेसियोला से आपको फेसियोलिसिस हो जाएगा। फैटी लिवर डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़ से क्या होता है भाई? फैट बिल्डअप हो जाता है, फैट बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। यूजुअली इट्स कॉज बाय अल्कोहलिज्म, अगर अल्कोहलिज्म से नहीं हुआ तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD होता है। कॉज बाय जेनेटिक्स, मेडिकेशन, डाइट हाई इन फ्रक्टोज शुगर, पेट वेट निकल जाना, ये वो फलाना ठिकाना। खैर आगे बढ़ते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है भाई? बिलीरुबिन आपका फुली ब्रेकन डाउन नहीं होता, तो आपको माइल्ड जॉन्डिस हो गया, गिलबर्ट सिंड्रोम। गॉल ब्लैडर पे आ जाता है। तो चलिए सीमा जी, आज का लास्ट टॉपिक है गॉल ब्लैडर, बताइए। ओके। गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पाउच है जो कि लिवर के नीचे बैठता है, और गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल स्टोर करता है। अब गॉल ब्लैडर का खुद का तो ऐसा कोई काम नहीं है, मतलब जितना मैंने आज तक सुना है कि वो बस एक पाउच है जो कि लिवर के नीचे हम्म, है और लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, और गॉल ब्लैडर का बस इतना काम है कि वो उसको स्टोर करता है, ठीक। ओके। गॉल ब्लैडर हर मील के बाद एम्प्टी और फ्लैट हो जाता है एक डिफ्लेटेड बलून के, और किसी मील से पहले वो फुल रहता है या फिर एक स्मॉल पीयर के साइज का रहता है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? एक हॉलो ऑर्गन है जो कि शैलो है लिवर के, ठीक है, ग्रे ब्लू उसका कलर होता है, ठीक है। एडल्ट्स में 7 से 10 सेंटीमीटर है, और 50 सॉरी इट्स 50 इसकी वो है, कैपेसिटी है, मतलब 50 मिलीलीटर हुआ यहाँ पे ml। देन वी हैव, अब इसका शेप पे हमने बढ़िया और कुछ नहीं है। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है इसका? ये रिसीव करता है, स्टोर करता है बाइल, मैंने प्रोड्यूस किया, और कहाँ से? कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये रिलीज करता है। मतलब कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये रिसीव करता है, ठीक, और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, ओके और ये फैट की डाइजेशन में, बाइल जो है, बाइल का फंक्शन है ये कि वो की डाइजेशन में हेल्प करता है। और नेक्स्ट पेज पे आ गया, और इसका मेन पर्पस है बाइल स्टोर करना, और इसको हम गाल भी बोलते हैं, ठीक है। और बस यही इसका फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इससे ज़्यादा इसका कुछ फंक्शन है नहीं सिवाय बाइल स्टोर करने के। ओके। तो इसी के साथ साथ हमारा पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई। डिस्कॉर्ड पे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। और अगेन, लाइक आई वांटेड, लाइक वी हैव सेड बिफोर, दिस इज़ नॉट लाइक वी आर टीचिंग यू, दिस इज़ जस्ट स्टडिंग। साथ में पढ़ रहे हैं, और यू कैन ज्वाइन अस, आई डोंट नो, विल लेट यू नो। Join Guys, our please join us. Discord. Please join us. Join our Discord. तो Yes. ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। ये आपको बाय द वे PDF भी मिल जाएगी हमारे Discord चैनल पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग विद Bye अस। bye. बाय बाय Bye bye. गाइस, Good night. टेक केयर, बाय बाय।